हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 13 है। तो 12 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है और हमारा टारगेट है सीटेट के लिए 120 प्लस मार्क्स लाने हैं और हम लोग ये करके दिखाएंगे। तो हम हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को? जियान जीन पियाजे, इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम लोग को जीन पियाजे पढ़ना है। इनको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। इसको क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये है पियाजे। ये कौन है? पियाजे। पियाजे का कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और ये क्या थे? चिकित्सक थे। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और देखिए, हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था जीन पियाजे ने। ये है जीन पियाजे। इन्होंने ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। और पूछा जाए ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तब भी जीन पियाजे। याद रखिएगा, दोनों बार जीन पियाजे ही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, यहाँ लिखा है पियाजे ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मनोवैज्ञानिक वाले, वो सारे अपने बच्चों पर किए थे। किस पर किए थे? अपने बच्चों पर। तो याद रखिएगा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो अपने बच्चों पर ही किए थे। और देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। जो उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए, फिर देखा उनकी अवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इससे इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं विकासात्मक थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान ये विज्ञान होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है पियाजे। कौन है? अगर पूछा जाए कौन है, तो वो है पियाजे। हम लोग देते हैं पियाजे के स्टेटमेंट। चलिए, नीचे है पियाजे के स्टेटमेंट। इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि जो बच्चा होता है वो होता है लिटिल साइंटिस्ट। और क्यों होता है लिटिल साइंटिस्ट? क्योंकि बच्चे हमेशा जिज्ञासु होते हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को मना भी करेंगे, तब भी वो बच्चा वो चीज़ देखने जाएगा, उस चीज़ को देखेगा, ये क्या है, कैसे यूज होना है। वो हर चीज़ जानना चाहेगा। इसलिए उनको बोला गया है लिटिल साइंटिस्ट, मतलब नन्हे वैज्ञानिक होते हैं वो। ये किसने बोला था? पियाजे ने। और पियाजे ने ये भी बोला था, दूसरा पॉइंट देखिए, पियाजे बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। मतलब बच्चा जो ज्ञान खुद से ही एक्सप्लोर करता रहता है, उसे ज्ञान खुद से ही निर्माण करता रहता है ज्ञान का। क्योंकि वो एक्सप्लोर करेगा, उसको जो चीज़ एक्सप्लोर करेगा उसके बारे में जानेगा, तो उसके बारे में उसका ज्ञान बढ़ेगा। देखिए, तीसरा पॉइंट वही है, बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। मतलब जो अपना ज्ञान का निर्माण होता है वो स्वयं करता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास के चरण देख लेते हैं। क्या देखना है? संज्ञानात्मक विकास के चरण। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं वो चार होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है, जो पहला चरण होता है वो होता है संवेदी गामक। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। ये होता है जन्म से 2 वर्ष। जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष, मतलब 0 से 2 वर्ष के बीच रहता है, तो उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। फिर दूसरा देखते हैं, यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अंकी बिंदी होगी ये ऊपर। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। और ये होता है 2 से 7 वर्ष। कब तक होता है? 2 से 7 वर्ष। और ये है मूर्त अवस्था। ये बहुत पूछा जाता है, मूर्त अवस्था। क्या टाइम पीरियड है इसका? 7 से 11 साल। ठीक है, 7 से 11 साल इसका टाइम पीरियड है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल। और जो चौथा है, चौथा देखिए, चौथा रहा ये,
इसका क्या नाम है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन। ऑपरेशनल होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये होता है 11 से 15 वर्ष की आयु तक। तो याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। इसको आप एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जैसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको याद करने में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे सेंसरी मोटर्स है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है और फॉर्मल है। तो इसको आप SPCF, क्या है SPCF? एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट और एफ से फॉर्मल। ठीक है, उम्मीद है आपको चारों समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इनमें डिटेल से बात कर लेते हैं हर एक स्टेज की। तो देखिए जो पहले पहले डिटेल से बात करने से पहले पहले देख लेते हैं जो पियाजे ने बोला था। ये देखिए बच्चा ऐसे ऐसे बड़ा होता है, और इसी की एक एक करके उन्होंने स्टेज दी थी ये चारों की। जो ये पहला है, ये 0 से 2 वर्ष का है, ये सेंसरी मोटर हो गया। ये वाला हो गया प्री ऑपरेशनल। ये वाला होगा कंक्रीट। और जो ये वाला हो गया यहाँ पे हो गया 11 से 17 साल के बीच, तो ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अ, पहली अवस्था है, पहली अवस्था देखते हैं। क्या है पहली अवस्था? पहली अवस्था है संवेदी गामक, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। तो इसमें क्या है, बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। मतलब जो इसमें सीधा सीधा ये होता है, जो बालक जो भी कार्य करता है वो जो अपने जो सेंसरी उसके सेंसर ऑर्गन है उनसे करता है। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब से करता है। देखिए गामक क्रियाएं क्या होता है? पकड़ना होता है, खेलना होता है, लिखना होता है और चूसना होता है। तो ये बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, ये बच्चा खुद से ही सीख लेता है। खेल खुद से ही खेलने लगता है। ठीक है, और लिखना भी सीखता है। तो चूसना होता है, ये बच्चा जन्म से ही लेकर आता है। तो ये हो गई संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष के बीच। चलते हैं दूसरी अवस्था पर। देखिए ये संवेदी कामक अवस्था है, ये दिया गया है 2 वर्ष तक। अब चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से होती है? ये होती है 2 से 7 वर्ष में। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, अब इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। अब ये जो एज है, इसमें बच्चा ये वैसे खेल अवस्था होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 साल के बीच बच्चा होगा, तो ये खेल अवस्था होगी। इसमें बालक क्या करता है? चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? चित्रों का प्रयोग करता है, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसमें सही अनुपात, कैसे अनुपात? सही अनुपात नहीं बता पाता। मतलब अगर बच्चे के सामने आज एक पतला गिलास रख दो, आप एक पतला गिलास रख दो, एक मोटा गिलास रख दो, और पतले गिलास में ही उतना पानी भरो और मोटे गिलास में ही उतना पानी भरो, जाहिर सी बात है पतले गिलास में ऊपर तक पानी भर जाएगा और मोटे गिलास में नीचे तक रहेगा। तो जब आप उसको दोगे तो हमेशा वो पतला वाला गिलास लेगा, क्योंकि उसको लगेगा उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो इसमें ये लोग माप तौल का समझ नहीं रख पाते हैं, तो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते। इसलिए जो उन्हें दिखता है उसको वही सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा भरा हुआ है तो ये ज़्यादा है। देखिए और अगला पॉइंट क्या है, इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। जाहिर सी बात है 2 से 7 साल का बीच होगा अगर बालक, तो साफ से अच्छे से चित्र नहीं बना पाएगा। इसमें सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें सजीवता के लक्षण, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 2 से 7 साल के बच्चे हैं, आपने देखा होगा वो टेडी बियर लेकर घूमते हैं, उनको लगता है वो उनका दोस्त है। उसको साथ में खिलाते हैं, उसको सुलाते भी हैं साथ में, तो उनको लगता है उसमें भी मेरी तरह जान है। उनको पता ही नहीं होता है वो निर्जीव चीज़ है। तो इसका मतलब यही है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उसको 2 गिलास दिए गए हैं, इसमें उसको लग रहा है दोनों बराबर हैं। फिर जो बराबर गिलास थे उसमें पतले गिलास में पानी भर दिया गया, जो उसमें जिसमें ऊपर तक हो गया। तब देखिए उसको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी है, वो देखो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ये मुझे चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी है। देखिए अब तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। इसमें यूजुअली बच्चे तर्क के साथ तर्क वाली बातें करने लगते हैं। तर्क की शुरुआत हो जाती है। इसमें लिखा है, देखिए पहला पॉइंट, तर्क की शुरुआत हो जाती है। इसे मूर्त चिंतन करते हैं। सही अनुपात का अंतर, इसमें जो अनुपात का अंतर है जो हम लोगों ने देखा था, छोटा ग्लास बड़ा ग्लास, इसमें ये सब इनमें समझ में आ जाता है इन लोग को। आकार हो गया, भार हो गया, क्रम हो गया, आदि को समझने लगते हैं। मूर्त चिंतन क्या होता है? जो सामने है चीज, उसके बारे में वो लोग थिंकिंग उनकी शुरू हो जाती है, उनका चिंतन शुरू हो जाता है। तुम अगर पूछा जाए कंक्रीट ऑपरेशनल की अवस्था की एज क्या है, तो 7 से 11 वर्ष। इसमें किसकी शुरुआत हो जाती है? इसमें लॉजिक की शुरुआत हो जाती है। इसमें अंतर पहचानने लगते हैं। आकार कैसा है, कम है, ज़्यादा है, भार कम है, ज़्यादा है, ये पता चल जाता है। क्रम क्या है, आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। ठीक है, अब चलते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ आपके सामने नहीं, जैसे आपके सामने भी ताजमहल नहीं है, आप घर में बैठे हैं, ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल के बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही मतलब सफ़ेद है। मतलब उसके बारे में आप सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। जो थिंकिंग होती है, अमूर्त थिंकिंग, वो होती है 11 से 15 साल की एज में। इसमें बच्चा अंकों का प्रयोग कर सकता है। समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाती है इसमें। ये देखिए, यहाँ बच्चा एक अलजेब्रा की फॉर्मूला इक्वेशन का फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है। तो इसमें ये कौन सा है? 11 से 15 साल का बच्चा है। और ये कौन सा है? फॉर्मल स्टेज में, मतलब औपचारिक अवस्था में है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसमें चारों अवस्थाएं दिखाई गई हैं। देखिए, ये है संवेदी गावक अवस्था। इससे पानी का गिलास लिए बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बस है। और ये है प्री ऑपरेशनल। इसमें खेलकूद की आयु हो जाती है, तो उसका ध्यान नहीं है। वो केवल बस ये देख रहा है कि हाँ, पानी का गिलास है, भले वो एक बूंद हो, उसको लग रहा है एक बूंद है, लेकिन वो तो गिलास भरा हुआ है। ये होती है कॉन्क्रीट अवस्था, ये तीसरी है। इसमें उसे पता है, इसमें दो गिलास है, एक ये गिलास है, एक ये गिलास है, पता है इसमें किस में ज़्यादा पानी है। और ये होती है लास्ट वाली, ऑपरेशनल। कौन सी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें देखिए, उस ये जो पानी का गिलास है, उसको पता है आधा गिलास, उस सामने उसके पानी नहीं है, वो मन में सोच रहा है कि आधा गिलास अगर पानी है तो आधा तो H2O है। देखिए, लिखा है आधा H2O है और आधे में ऑक्सीजन है, मतलब या तो गैस है कोई भी। तो उसकी थिंकिंग यहाँ तक पहुँच गई, सामने पानी भी नहीं है, फिर भी उसने सोच लिया कि आधा पानी होगा, आधा उसमें गैस होगी, क्योंकि वो आधा गिलास है। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, पियाजे ने बोला था, बड़े और बच्चों के सोचने का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, और अगर 20 साल के आप हैं, आप कुछ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप भी उतना ही सोच पाएंगे अपने दिमाग से, और बच्चा भी उतना ही सोच पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा सोच लेंगे, बच्चा कम सोच पाएगा। सोचने का अमाउंट तो सेम रहता है, लेकिन हो सकता है बच्चा ऊट पटांग चीज़ें सोचे, शैतानी की चीज़ें सोचे, मतलब बिना सर पैर की बातें सोच सकता है। लेकिन आपकी जो सोचोगे वो क्वालिटी उसमें अच्छी होगी, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। इसलिए बच्चे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बड़े की क्वालिटी होती है। वही लिखा है, बड़े और बच्चों के सोचने का अमाउंट तो सेम होता है, मतलब सेम सोचेंगे, अमाउंट तो सेम होगा, उतना ही सोचेंगे, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होती है। चलते हैं। अब देखिए, एक टर्म आता है, ये बहुत टर्म पूछा है, ये 5-6 एग्जाम से तो लगातार पूछ रहा है, स्कीमा क्या होता है। देखिए, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं ज्ञान का संगठित रूप। जैसे आपने कुछ भी याद किया, जैसे आपने कोई भी चैप्टर याद कर लिया, जैसे मैथ्स में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, तो आपने समझ लिया। तो जो समझ है उसकी, जो आपने समझा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पैकेट के रूप में स्टोर हो गई, उसी को बोलते हैं स्कीमा।
कोई भी इंफॉर्मेशन आपने याद कर ली, समझ ली, जो भी आपके दिमाग में फीड हो गई, इसको बोलते हैं स्कीमा। अब एक और टर्म आता है। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है एसिमिलेशन और एक आता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, एसिमिलेशन वो होता है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर ली, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब स्कीमा आपने अपने दिमाग में फीड कर लिया तो उसको बोल दिया एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? जब एसिमिलेशन हो चुका है, आपके दिमाग में सूचना आ गई, इन्फॉर्मेशन फीड हो चुकी है, लेकिन अब आपको लग रहा है उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, तो और अब मतलब हो सकता है कुछ चेंज किया जाए तो और अच्छी वो इन्फॉर्मेशन आगे के लिए अच्छी हो रहेगी, मतलब कुछ अपडेट किया जाए इन्फॉर्मेशन में, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। देखिए वो लिखा है इन्फॉर्मेशन को चेंज या एडजस्ट करना। जो सूचना आपने डाली उसको चेंज या एडजस्ट करना होता है एकोमोडेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस नाम से जानते हैं? ये हल्का सा रिवीजन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं। पियाजे ने कितनी अवस्था दी? चार दी थी। कौन की? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो वो है मानव की वृद्धि एवं विकास से। मूर्त अवस्था की आयु मतलब कंक्रीट अवस्था की आयु कितनी है? 7 से 11 वर्ष। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। ये स्टेटमेंट जो है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, ये दिया था पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है, अब जो पहला क्वेश्चन है चलिए वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जो पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल की अवधि क्या होती है? तो हमें पता है सेंसरी मोटर की होती है 0 से 2, और जो प्री ऑपरेशनल की होती है 2 से 7 साल। कितनी होती है? 2 से 7 साल। तो पूर्व संक्रियात्मक मतलब सी ऑप्शन हो गया, 2 से 7 वर्ष। चढ़ते हैं, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहली अवस्था होती है संवेदी कामक मतलब सेंसरी मोटर, दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, और तीसरी होती है कंक्रीट जिसको बोलते हैं मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये तो चौथी होती है फॉर्मल, इसको बोलते हैं फॉर्मल। बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको ही तो दूसरी अवस्था हो गई। और ये तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक, तो ये ऑप्शन सी में क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की सोच कैसे बेहतर हो जाएगी? वो तो छोटे बच्चे हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए मात्रात्मक तो आपने अमाउंट की बात कर दी, मतलब कितना सोचेंगे, तो अमाउंट मैंने बताया था, अमाउंट तो दोनों का सेम रहता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, क्वालिटी मतलब गुण, वो अलग होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ ये बात सही है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। देखिए ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें निम्न जो पूछा है वो मात्रात्मक में तो निम्न नहीं होती है, गुणात्मक में होती है। तो ये तो आधा सही है आधा गलत है। जो ऑप्शन सी है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, सदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो कौन चिन्हित करता है? देखते हैं ऑप्शन। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्राइड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आखिरी है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हमें पता जो 4 चरण है, जो SVCF है, ये किसने किया था? जीन पियाजे ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। देखिए, तार्किक रूप से सोच रहा है। अब तर्क की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो हम लोग के पता था, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क की शुरुआत हो जाती थी, मतलब कंक्रीट कंक्रीट अवस्था में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही पूछा है, कौन सा कथन सही है किस चरण के संबंध में। इसका आंसर हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। देखिए, तो हाँ, ये हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। तो आज हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है पियाजे का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे टॉपिक आते रहेंगे, और उम्मीद उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये 13वीं क्लास थी, और 30 32 क्लास तक हमारा पूरा सीडीपी का जो भी सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम 30 से 35 क्लास होंगी, 13 हो चुकी हैं, और मान के चलते हैं 20 से 22 क्लास और होंगी। सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे सीडीपी के, और फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, जो भी हम लोग को पढ़ना होगा अगले सब्जेक्ट। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और चलिए, वीडियो ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।